आखिर मुंबई ही क्यों? इंडिया के और कोई सिटी से अंडरवर्ल्ड क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? और मुंबई अंडरवर्ल्ड ही क्यों इतना पावरफुल था? जानेंगे आज के एपिसोड में मुंबई अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी। ये सीरीज 5 से 6 एपिसोड की होने वाली है, तो प्लीज चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। जस्ट 1 सेकंड लगता है, आपको बाकी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मुंबई, जिसे कहते हैं सपनों की नगरी, जब इंडिया आजाद हुआ था उसके बाद मुंबई एक ऐसा शहर था जहां पर सबसे ज्यादा फैक्ट्री, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन सब मुंबई से थे। सबसे ज्यादा पैसा मुंबई के पास था। तो जो उस टाइम का अंडरवर्ल्ड था ना, वो पूरा पैसा और स्मगलिंग में डिपेंडेंट था। जब मुंबई के पहले डॉन हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की राह पर चल पड़े थे, तो उस टाइम का जो अंडरवर्ल्ड था वो खून खराबे वाला, मार काट वाला नहीं था। उस टाइम का अंडरवर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग में बेस्ड होता था। इंडिया ग्रो कर रहा था तो इंडिया में बाहर से चीजें आती थी, जैसे कि ट्रांजिस्टर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। तो जब ये बॉर्डर पर आती थी तो इंडियन गवर्नमेंट इसमें कस्टम ड्यूटी लगाती थी, जो कि बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि इंडिया को भी अपनी इकोनॉमी उस टाइम ग्रो करनी थी। तो कुछ लोगों ने सोचा क्यों ना बॉर्डर से सामान किसी तरह कस्टम से बचा के डायरेक्ट क्लाइंट या कस्टमर तक पहुंचा दें, तो पैसा बच सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि 100 रुपए का कोई माल बाहर से आ रहा है और 100 रुपए की कस्टम ड्यूटी लग रही है, लेकिन आपने अगर उसे कस्टम ड्यूटी से बचा लिया तो आप उसको 120 का बेच पाओगे, वरना वो 220 230 का जाता। तो वो जो 20-30 का आपने बेच लिया वो तो प्रॉफिट हो गया ना। यही दिमाग कुछ लोगों ने लगाया, और मोस्टली साउथ के लोगों ने। साउथ से हाजी मस्तान आया था और वर्दा राजन, ये दोनों ही मुंबई आए थे अपने सपने पूरे करने। और अफगानिस्तान से करीम लाला आया हुआ था। जहां हाजी मस्तान और वर्दा राजन बहुत सिंपल नेचर के थे, वहीं करीम लाला काफी खूंखार था और खून खराबे में ज्यादा विश्वास रखता था। हाजी मस्तान जो कि एक बंदरगाह पर कुली था, और वर्दा राजन जो रेलवे स्टेशन पर कुली था। इन लोगों ने छोटे छोटे स्केल पे स्मगलिंग शुरू की। कहीं अपने होठ के नीचे, जीप के नीचे डायमंड छिपा लेना, अंडरवियर पर गोल्ड के बिस्किट भर लेना, ट्रांजिस्टर को किसी तरह इधर उधर चुरा के ले जाना। और इस तरह धीरे धीरे करके दोनों ने पैसा बनाना शुरू कर दिया। जब पैसा बनने लगा तो अपने साथ कुछ और लड़के जोड़ लिए दोनों ने, कि भाई 10 लोगों को पकड़ लिया कि तुम मेरे लिए काम करो। इस तरह करते करते दोनों का नेटवर्क अच्छा बनने लगा। वर्दा राजन ने मोस्टली स्लम एरिया को टारगेट किया और साउथ से अपने बहुत सारे लोगों को बुलवाने लगा। वर्दा राजन को साउथ के लोग बिल्कुल एकदम भगवान मानने लगे थे। तो साउथ से लोग आते, स्लम एरिया में रहते हैं, जो धारावी है। वर्दा राजन का बहुत बड़ा हाथ है धारावी को एशिया की सबसे बड़ी स्लम बनाने का, क्योंकि उसी के चक्कर में लोग आते थे कि हाँ वर्दा भाई तो काम दिला देंगे। दूसरी तरफ हाजी अपना अलग नेटवर्क बन रहा था सेंट्रल मुंबई पे। धीरे धीरे इन दोनों के नेटवर्क ग्रो हो रहे थे, लेकिन हाजी को लगा कि अगर हम तीनों अंडरवर्ल्ड डॉन कभी आपस में भिड़ गए कि मैं करीम लाला या वर्दा राजन, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हाजी ने एक मीटिंग की, करीम लाला को बुलवाया, वर्दा राजन को बुलवाया, और उस मीटिंग में अपने अपने एरिया डिसाइड कर लिए। क्योंकि उस टाइम का अंडरवर्ल्ड, मैंने कहा ना, मार काट पे विश्वास नहीं रखता था, एक के साथ हाथ मिला के चलने पे विश्वास रखता था कि हाँ हम तुम्हारे एरिया में धंधा नहीं करेंगे, तुम हमारे एरिया में धंधा मत करो। ये मार काट एंड ऑल करीम लाला के जो भतीजे थे पठान, समत पठान, ये सब उनसे और दाऊद इब्राहिम गैंग से शुरू हुई, कास्कर गैंग से, वरना उसके पहले तक कोई मार काट नहीं थी। हाजी मस्तान ने 1 दशक तक मुंबई पे राज किया अंडरवर्ल्ड डॉन बनके, वो भी बिना गोली चलाए, बिना किसी को मरवाए, सिर्फ अपनी जुबान से राज किया। इसी को कहते हैं असली अंडरवर्ल्ड डॉन, कि आपको कुछ नहीं करना पड़ा लेकिन पूरा शहर आपकी इज्जत करता है। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, हीरो, हीरोइन सब उनके घर, उनकी पार्टीज में आते थे, और उनसे किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, क्योंकि जो उस टाइम का अंडरवर्ल्ड था मार्केट वाला था नहीं, तो पब्लिक भी इनको इतनी गंदी निगाहों से नहीं देखती थी। स्मगलर्स थे, पैसा कमाते थे, तो इतना कोई गलत, उस लेवल का गलत नहीं कर रहे थे। जब मर्डर वगैरह कराना, गोली चलाना, AK-47 चला दोगे तो वो तो बहुत बड़ी बात है ना। वो सब दाऊद इब्राहिम ने इंट्रोड्यूस किया। जब दाऊद का एरा आया तो दाऊद ने ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किया कि मैं किसी के साथ हाथ मिलाऊंगा या अपना एरिया ले लूँ एक और मैं भी धंधा करूं। दाऊद का मानना सीधे ये था, जो गैंग सामने हमारे, उड़ाओ सीधे, खत्म करो। उड़ाना शुरू किया, और इसी की शुरुआत हो गई थी। पठान गैंग के कुछ लड़के करीम लाला गैंग के दाऊद के एरिया में डोंगरी में वसूली करने गए थे, और वहीं पर इन दोनों के बीच में मारकाट हो गई थी। वहीं से शुरू हुई थी दाऊद की दबंगई, और यहाँ से दाऊद का चैप्टर स्टार्ट हुआ था। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं हाजी मस्तान, वर्दा राजन, करीम लाला, दाऊद सबकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देना शुरू करूंगा। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, आप ही लोगों का सपोर्ट चाहिए प्लीज। थैंक यू।